अब क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ये पावरफुल देश हैं ये कहीं पावरफुल ना बने, इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो दुनिया में पहली बार एक ऑपरेशन लॉन्च किया एंथी-केबल। आज आप सर्च करना इस एंथी-केबल के बारे में तो आपको 1945 शायद 1 जून का वो दिन और आज ईरान वॉर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट मिलेंगे सर। कैसे कनेक्ट मिलेंगे कि ब्रिटेन ने बोला कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, हम यूएसएसआर को खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर महाशक्ति यूएसएसआर है। तो MI6 इन देशों ने मिलकर क्या किया, यूएसएसआर के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आपको पता है कि 1990 के दशक में यूएसएसआर टूट गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो तब भी इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका दूसरा टारगेट था किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना, इसी ऑपरेशन एंथी-केबल का। मतलब चर्चिल खत्म हो गए दुनिया से, चर्चिल चले गए, लेकिन एजेंसी का ऑपरेशन कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। तो उस एंथी-केबल ऑपरेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू रशिया को टारगेट करना शुरू करा धीरे धीरे। अब 2014 के अंदर आप जाकर देखो कि रशिया के अंदर कैसे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुए, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, जब यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन को एक प्रॉक्सी के तौर पर लिया है, दुनिया का भी तब स्टेटमेंट आया था कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। आज मैं कह रहा हूं यार 3.5 साल हो गए तब भी वॉर चल रहा है। तो बेसिकली नाटो देश की बात हो रही है कि अभी टारगेट कैसे कैसे जा रहा है, ये तो नाटो है। यूक्रेन के पीछे सबको पता है नाटो है, लेकिन रशिया की एक मजबूरी है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना सर। देखो क्या होता है कि रशिया के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं या कंटिन्यू रशिया के साथ जो लड़ रहा है वो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन रशिया के पास डायरेक्ट ये एविडेंस रशिया को पता है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो ये नहीं कह सकता कि भाई अमेरिका ये वॉर लड़ रहा है या ब्रिटेन ये वॉर लड़ रहा है। लड़ने के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को पूरे 32 देशों का सपोर्ट, नाटो का पूरे का पूरा 32 देश जो 3.5 साल से लगातार किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया तब भी फाइट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। बिल्कुल, रशिया के खिलाफ नाटो देश जो है वो 32 यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यही नाटो देश अब बोल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हो जाएंगे, वो सब अमेरिका को अपना एयरबेस भी यूज करने नहीं दे रहे हैं। ये क्यों है? नहीं, ये सिर्फ बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा, ये सिर्फ बताया जा रहा है नैरेटिव के लिए, ये नैरेटिव के लिए कि कल आप नाटो के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। लगेगा क्या, सपोज करो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे यार हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दुनिया को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ग्राउंड के ऊपर ये सब एक है। अगर ये नाटो चाहे या दुनिया के यूएस चाहे, ब्रिटेन चाहे, कोई भी चाहे, ये महज 24 मिनट के अंदर पूरा वॉर खत्म हो जाएगा सर। 2500 मिनट नहीं लगेगा। फिर भी ये वॉर क्यों चल रहा है? इस वॉर में किसी ना किसी को फायदा होगा ना। चलो हर आदमी कह रहा है नुकसान हो रहा है, ईरान बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, दुबई बोल रहा है मेरे को नुकसान, तो फायदा किसको हो रहा है सर? नहीं, फायदा किसको है? अगर वॉर से सभी को नुकसान है तो क्यों ये वॉर हो रहा है? क्या नुकसान वाली चीज कभी की जाती है दुनिया में? सही बात, किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा होगा ना सर। तो हुआ क्या, कंटिन्यू यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ, वेनेजुएला को इन्होंने कैप्चर किया। वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक, और ईरान वॉर चल रहा है। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने बोला कि ईरान वॉर तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा।